फाइनली दोस्तों 3000 किलोमीटर और 53 घंटे का ट्रेन का सफ़र कंप्लीट करके मैं पहुंच गया हूं तमिलनाडु के लोटस सिटी मदुरै, जिसे दक्षिण मथुरा के नाम से भी जाना जाता है। और बताया जाता है कि किसी वक्त में भोलेनाथ की जटाओं से यहाँ पे मधुर नाम का अमृत गिरा था, जिसकी वजह से इसका नाम मधुरा पड़ गया था और बाद में वक्त के साथ इसका नाम मदुरै हो गया। वणकम, नमस्कारम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक शहर मदुरै, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वेगई नदी के किनारे बसा ये 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना शहर अपने संस्कृति और भव्य मंदिरों की वजह से सारे विश्व में जाना जाता है। मदुरै का मुख्य आकर्षण यहाँ का मीनाक्षी अमन मंदिर है, जो माँ पार्वती के मीनाक्षी अवतार और महादेव के सुंदरेश्वर रूप को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर की अद्भुत वास्तुकला द्रविड़न शैली से प्रेरित है और इसके भव्य और विशाल गोपुरम की वजह से इसको विश्व के नए 7 अजूबों में नामांकित भी किया गया है। इस वीडियो में हम आपको वो हर जरूरी बात बताएंगे जो आपको अपना ट्रिप प्लान करने में मदद करेगी, जैसे कि आप मदुरै कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर अकोमोडेशन की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप यहाँ कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, मीनाक्षी अमन मंदिर में दर्शन टाइमिंग क्या है और मंदिर में एंट्री के क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं। ये सभी छोटी बड़ी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारा ये मदुरै का ट्रिप भी हर बार की तरह एक बजट फ्रेंडली ट्रिप होने वाला है। आप अपने इस ट्रिप को कम से कम बजट में कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम आपको अकोमोडेशन का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बताएंगे, जहां आप सिर्फ 350 से 500 रुपये पर डे खर्चा करके एक नीट एंड क्लीन रूम रेंट पर ले सकते हैं। और ये लॉजिंग फैसिलिटी फैमिली ट्रैवलर्स के लिए भी बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी आइटनरी क्या होनी चाहिए और हम आपको एक टोटल बजट भी प्लान करके बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी मदुरै या फिर मीनाक्षी मंदिर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी क्वेरी का रिस्पांस 24 घंटे के अंदर दे दें। आप जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं ये वेस्ट गेट है और यहाँ पे 4 गेट है एंट्री के लिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे दर्शन सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होते हैं और 12 बजे तक रहते हैं और उसके बाद दिन में 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। बट आपको ध्यान रखना है कि आप रात के 8:30 बजे तक अंदर एंटर कर जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर एंट्री नहीं मिलती है। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री दर्शन भी होते हैं और आपको टिकट, अगर आप टिकट में दर्शन करना चाहते हैं तो 50 और 100 रुपीज़ का टिकट अवेलेबल है। बट फ्रैंकली कहूँ तो मुझे फ्री दर्शन और 100 रुपीज़ की लाइन में कुछ ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं, तो वो आपका डिसीजन है। बाकी दर्शन बहुत अच्छे हुए, मैंने कल शाम को ही दर्शन कर लिए थे। और तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे वेस्ट गेट कितना खूबसूरत है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा पाऊँगा। बाकी आपको मैं बाहर से बता देता हूँ कि कहाँ कैसे एंट्री होती है और कहाँ पे आप अपना मोबाइल और जूते डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल, कैमरा सब डिपॉजिट करा सकते हैं। बिल्कुल सामने आप फ्री चप्पल स्टैंड देख रहे हैं, जहाँ पे आप फ्री में चप्पल और अपने जूते रखवा सकते हैं और यहाँ पे आपको मोबाइल और कैमरा डिपॉजिट होता है। अब जब यहाँ पे अपना कैमरा, मोबाइल डिपॉजिट कराते हैं तो आपको एक पर्ची मिलती है जिसको आपके अपने साथ रखनी होती है और बाद में वो पर्ची दिखाकर ही आपको आपका सामान दिया जाता है। और यहाँ पे पर पीस, मतलब पर मोबाइल और पर कैमरा आपको 5 रुपीज़ पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आपके पास 4 मोबाइल या कैमरे हैं तो आपको टोटल 20 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। मीनाक्षी अमन मंदिर पूरे 45 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें टोटल 14 गोपुरम है, जिनमें से सबसे ऊंचा दक्षिण गोपुरम है जिसकी लंबाई 52 मीटर है। मंदिर का गर्भगृह 3500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जो इसकी बाहरी दीवारें हैं वो 1500 से 2000 साल पुरानी है। मीनाक्षी अमन मंदिर की पौराणिक कथा ये बताती है कि मंदिर को सबसे पहले इंद्रदेव ने 3500 साल पहले बनाया था। और एक दूसरी पौराणिक कथा ये बताती है कि 6वीं शताब्दी में मदुरै पर पांडेय राजा माल्यध्वज का राज था, जो निसंतान थे। माँ पार्वती ने राजा की घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके घर एक पुत्री के रूप में अवतार लिया।
माना जाता है कि माँ पार्वती के नयन मछली यानी कि मीन के समान सुंदर थे, तभी माँ को मीनाक्षी नाम से पूजा जाता है। महादेव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांडेय राजा माल्यध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने के लिए कैलाश को छोड़ मदुराई में अवतरित हुए थे, और इसीलिए हर साल अप्रैल में महादेव और माँ पार्वती के विवाह को चितराई महोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप एक बड़े से सरोवर के पास पहुंचते हैं, जिसे पोत्र मारे कुलम कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण कमल का सरोवर। माना जाता है कि महादेव ने यहीं पर एक सारस पक्षी को वरदान दिया था और यहीं से इंद्रदेव ने स्वर्ण कमल तोड़ा था। इस सरोवर के चारों तरफ 985 भव्य तराशे हुए स्तंभों वाला एक बड़ा ही खूबसूरत कॉरिडोर है, जहां से भक्त गुजरते हैं और मंदिर के गर्भगृह में जाकर पहुंचते हैं, जहां मां मीनाक्षी की एक काले रंग की खूबसूरत तराशी हुई मूर्त है, जिसे हरे रंग के वस्त्रों में और स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया है, और उनके दाएं हाथ में एक हरे रंग का तोता बैठा हुआ है। यही आपको सुंदरेश्वर महादेव के नटराज रूप के भी दर्शन होते हैं। यही मंदिर के परिसर में भगवान गणेश की भी एक विशाल काय मूर्त है, जिसे वंडीपुर सरोवर से खोद कर निकाला गया है। 1310 में दिल्ली सल्तनत की सेना के जनरल मलिक काफूर ने इस मंदिर पर आक्रमण करा और काफी भारी लूटपाट मचाई और मंदिर के गोपुरम को ध्वस्त कर दिया। ये जो अब आप आधुनिक गोपुरम देख रहे हैं, इसे 16वीं शताब्दी में नायक वंश के राजा विश्वनाथ नायक जी ने बनवाया है। मीनाक्षी अमन मंदिर के चारों तरफ मदुराई शहर एक कमल के रूप में बसा हुआ है, और इसी वजह से इसको लोटस सिटी ऑफ तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। मदुराई में आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट के तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। मदुराई रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भारत की सभी बड़ी मेजर सिटीज से वेल कनेक्टेड है। हालांकि मदुराई तक की फ़्लाइट काफ़ी लिमिटेड है, तो आपको अगला बड़ा एयरपोर्ट चेन्नई में मिल जाता है, जो मदुराई से 450 किलोमीटर दूर है, और दूसरा बड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में है, जो 435 किलोमीटर दूर है। अगर आप भी मेरी तरह ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो आपको न्यू दिल्ली से मदुराई तक ट्रेन के 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। हजरत निजामुद्दीन से 3 ट्रेन और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1 ट्रेन, जो मदुराई आपको पहुंचा देती है, जिसमें स्लीपर का किराया आपको 900 से 1000 रुपये और AC 3 टियर का किराया 2400 से 2500 रुपये तक पड़ जाता है, और ट्रेन 45 से 50 घंटे का सफ़र तय करके आपको मदुराई उतार देती है। भारत में ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत हद तक पॉकेट फ्रेंडली होता है और साथ में कन्वीनियंट भी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की टिकट आप IRCTC ऐप से कम 2 महीने पहले बुक कर लें, नहीं तो आपको वेटिंग में टिकट मिल सकती है। मदुराई का रेलवे स्टेशन और पेरियर बस स्टैंड दोनों ही मीनाक्षी अमन मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप पैदल बड़ी आराम से कवर कर सकते हैं। मदुराई विजिट करने का सबसे बढ़िया वक्त अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब यहाँ का टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री के बीच रहता है, और बाकी के महीने यहाँ थोड़ा बहुत गर्मी पड़ सकती है। मदुराई वैसे तो काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, पर यहाँ की सिल्क साड़ी और टेम्पल डिजाइन ज्वेलरी यहाँ की खासियत है, जिसे आपको खरीद कर जरूर घर लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मंदिर के बिल्कुल बाहर बिल्कुल नॉमिनल रेट पे अच्छा खाना, वेजिटेरियन खाना मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लेट में इडली और वड़ा है, और ये सिर्फ ओनली 40 रुपीज़। तो आपको पेट भर खाना यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो मदुराई खाने के मामले में काफ़ी सस्ता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं, तो सिर्फ 60 से 70 रुपये में आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जिसमें इडली, दाल, वड़ा, सांभर, कोकोनट चटनी आपको मिल जाती है। और भाई यहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी भी ज़रूर ट्राई कर लेना, क्योंकि इसका स्वाद आपको महंगी से महंगी कॉफ़ी का स्वाद भी बुला देता है। और अगर आप लंच और डिनर में भरपेट खाना खाना चाहते हैं, तो सिर्फ 100 रुपये में आपको अनलिमिटेड मील मिल जाती है। नारियल पानी कितने का? 50 का 40 का। 50 का और 40 का, बड़ा महंगा। इधर 50 का, इधर 40 का। अच्छा, यहाँ तो घर घर में उगता है। अच्छा वाला मीठा वाला 50 का है। अब आते हैं दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर अकोमोडेशन की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। मदुराई रेलवे स्टेशन से जब आप मीनाक्षी अमन मंदिर की तरफ चलेंगे, तो आपको होटल्स और लॉजिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां आपको 500 से 1000 तक नॉन AC और 1000 से 1500 तक AC रूम मिल जाते हैं।
यहाँ के होटल्स की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ आपका रूम 24 घंटे तक बुक रहता है, यानी कि अगर आप रात को 10 बजे होटल में चेक इन करते हैं तो अगले दिन 10 बजे तक आप रूम रख सकते हैं। और वैसे ही मीनाक्षी अम्मन मंदिर के परिसर के चारों तरफ आपको होटल्स के काफ़ी ऑप्शन भी मिल जाते हैं। बस वीकेंड और फेस्टिवल के वक्त में आप एडवांस बुकिंग करके आइएगा, नहीं तो रूम मिलने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैंने जिस जगह के बारे में आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था और जहां मैं खुद रुक भी चुका हूं, वही गुजराती समाज धर्मशाला है, जहां आप अकेले या फिर फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं। ये जगह बाकी धर्मशाला के मुकाबले काफ़ी साफ़ सुथरी है और यहाँ के रूम्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और बेस्ट बात यह है कि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हैं। यहाँ आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से रूम मिल जाते हैं। डॉर्मेट्री से ट्रिपल और डबल शेयरिंग, अटैच्ड और नॉन अटैच्ड टॉयलेट, एसी और नॉन एसी रूम, हर तरह के रूम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बस कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर एडवांस में बुकिंग करके आएँ। मैंने एडवांस में बुकिंग नहीं करी थी, पर तब भी मुझे यहाँ पर रूम मिल गया था, पर आप एडवांस में बुकिंग ज़रूर कर लें। धर्मशाला का बुकिंग कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लें। धर्मशाला का परिसर काफ़ी साफ सुथरा है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जो इस जगह को सेफ बनाते हैं। पीने के लिए आपको 24 घंटे आरओ वाटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको लिफ्ट की भी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और यहाँ अगर आप शेयरिंग बाथरूम लेते हैं तो भी वो आपको काफ़ी साफ़ सुथरे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये रूम पड़ा है मुझे 500 रुपीज़ का। ये आपका जिसमें आपको डबल बेड मिलता है और इसी में ये बालकनी टाइप है और ये आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम मिला है। और ये रूम मुझे सिर्फ 500 का पड़ा है और ये कोई गुजराती समाज करके यहाँ पे धर्मशाला है। धर्मशाला के टेरेस में किचन भी अवेलेबल है, जहाँ सिर्फ 100 रुपये पर हेड में आप भरपेट गुजराती वेज थाली का स्वाद ले सकते हैं। धर्मशाला तक पहुंचने के लिए आपको मीनाक्षी मंदिर के वेस्ट गेट से दाईं तरफ की रोड लेनी पड़ती है और इसमें बिल्कुल सीधे चलते रहना पड़ता है। 400 से 500 मीटर चलने के बाद आपको अपने दाईं तरफ सेंट जॉर्ज चर्च दिखाई देता है, जिसके कॉर्नर में एक छोटी सी दुकान है। बस वहीं से आपको राइट लेना है और इस गली के अंदर चले जाना है। बस कुछ कदम चलने के बाद आपको अपने सामने ये बोर्ड दिखाई देगा और आप पहुंच जाते हैं गुजराती समाज धर्मशाला में। मदुराई को अच्छी तरह से घूमने के लिए 2 दिन का वक्त काफ़ी है और अगर आप लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं तो आप धर्मशाला के रिसेप्शन में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 250 रुपये पर हेड में आपको 6 टूरिस्ट प्लेसेस घुमा दिए जाते हैं, जिसमें थिरुमलाई नयाकर पैलेस, मरियम्मन टेम्पल, गांधी म्यूजियम, विष्णु टेम्पल और कार्तिक टेम्पल शामिल है। बस आपको गाइड चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि मदुराई घूमने के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। न्यू दिल्ली से मदुराई तक ट्रेन में स्लीपर का टिकट है 1000 रुपये, जो दोनों तरफ का 2000 रुपये हो जाता है। ट्रेन में आपको वेज मील 130 रुपये की और पानी की बोतल 15 रुपये में मिल जाती है, तो एक दिन का खर्चा हो जाता है 500 रुपये। और आपको मदुराई तक जाने और आने में 4 दिन ट्रेन में बिताने पड़ सकते हैं, जिसका टोटल खर्चा हो जाता है 2000 रुपये। मदुराई पहुंचकर जब आप गुजराती समाज धर्मशाला में रूम लेते हैं तो आपको टॉयलेट अटैच्ड रूम 500 रुपये में मिल जाता है, जिसका 2 दिन का खर्चा हो जाता है 1000 रुपये। लोकल साइट सीइंग और लोकल कन्वेंस में आपके 800 से 1000 रुपये खर्च हो सकते हैं। और मदुराई में 3 वक्त के खाने के लिए और पानी की बोतल में आप 600 से 800 रुपये खर्च कर सकते हैं, जिसका टोटल हो जाता है 1600 रुपये 2 दिन का। तो आपका मदुराई घूमने के लिए पर हेड टोटल बजट होना चाहिए 7600 से 8000 रुपये। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो में आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम हमारी एक नई वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।